जमहूरियत दम तोड़ रही थी। हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों लोग जो दस्तूर हिंद की पासदारी करते हैं, संविधान से वफा करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं और उसे बाकी देखना चाहते हैं, उनके सामने एक मायूस हिंदुस्तान खड़ा था। सैकड़ों और हजारों साल की तारीख जिसमें कमजोर दबे कुचले सिर्फ दबाए गए और कुचले गए। एक लाठी वाले ने और बहुत मामूली कपड़ा तन पर पहनने वाले ने सैकड़ों साल की गुलामी के हिंदुस्तान को आजादी में बदल दिया। लेकिन हम न उसकी हिफाजत कर सके, न उसके ख्यालात की हिफाजत कर सके। हम अपनी आवाज से नारा तो देते रहे कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, लेकिन तैयारी नहीं की हमने समझौते हुए। बड़ी तहरीक चलाई बाबरी मस्जिद की, मीरर था मैं, लेकिन एक बयान उस जमाने का किसी हिंदू देवी देवता के खिलाफ अगर दिखा दो, अगर हमारी जबान से तौहीन का एक लफ्ज कोई सबूत के तौर पर पेश कर दो, तो पूरे परिवार के साथ रामपुर छोड़ देंगे और कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे रामपुर पर। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरा दीन कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा कुरान, मेरे नबी का हुक्म है कि खबरदार किसी दूसरे मजहब के पेशवाओं की तौहीन न करो, क्योंकि अगर पलटकर वो तुम्हारे पेशवाओं की तौहीन करेंगे। याद करो कौन हो तुम। नबी करीम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव हुआ, ताइफ की गलियों में घेर लिया आपको और आपके नाले शरीफ खून से भर गए। आवाज आई हवाओं से कि ऐ मोहम्मद, कहो तो हम इतनी तेज चले कि बस्ती फना हो जाए। आवाज आई कि ये जमीन फट जाए और ये बस्ती इसमें दफन हो जाए। पहाड़ों से आवाज आई, ऐ मोहम्मद, हम आपस में मिल जाएं और ये बस्ती नेस्तो नाबूद हो जाए। उस वक्त क्या किया मेरे प्यारे नबी ने? बद्दुआ दी, इंतकाम लिया, बदला लिया? नहीं, घुटनों पर बैठ गए और अल्लाह के साथ एक रिश्ता जोड़ा उससे और कहा, अल्लाह इन्हें माफ कर दे, ये नादान है, ये नहीं जानते, ये मासूम है, इन्हें अक्ल दे। मेरे प्यारे नबी के खिलाफ, उनकी तौहीन करने वाले के खिलाफ, या उन अल्फाज को जो हुजूर की शान में गुस्ताखाना कहे गए हैं, उनको दोहराना भी गुनाह है। उन अल्फाज की वापसी अपनी जबान से अदा करना गुनाह है। क्या हमारा ईमान हट गया? हमारा अकीदा अपने अल्लाह से हट गया? वो हिफाजत करेगा, अपनी किताब की हिफाजत वो करेगा, अपने नबी की आबरू की हिफाजत वो करेगा जो सातवें आसमान पर रहता है। कहीं इश्तिहाल में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दुश्मन इंतजार में बैठा है, उसके मंसूबे में मत फंस जाना, उसकी साजिश का शिकार मत हो जाना। मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूं, अमन की, अमन बहाली की, मोहब्बत की। याद रखो, आज फिर दोहराता हूं,
कभी आग से आग नहीं बुझाई जा सकती, सैलाब को पानी से नहीं रोका जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। आग के बुझाने के लिए पानी की जरूरत है और नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत की जरूरत है। मोहब्बत का पैगाम दो। तुम्हारे मोहब्बत के पैगाम से न जाने कितनी तब्दीलियां आई हैं दुनिया में और न जाने कितने बदलाव आए हैं। कैसा भयानक कोरोना हुआ था मुझे। मेरे सामने तमाम वार्ड खाली हो गया, मैं दूसरी मंजिल पर मुंतकिल किया गया, वो सारे लोग मर गए, मैं तीसरी मंजिल पर भेजा गया, वहां भी सारे लोग मर गए। मैं जिंदा बचा हूं तुम्हारे लिए, मैं वापस लौट कर आया हूं तुम्हारे लिए। हर सांस अमानत है। मैं आज भी तुम्हारी मोहब्बतों का कर्जदार हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे सारे अरमान, मेरी सारी ख्वाहिशात मेरे सीने में दफन रह गई। बहुत कुछ चाहता था, बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मुझे मारने का पूरा मंसूबा था। हाँ, मुझे कत्ल नहीं करना चाहते थे क्योंकि कत्ल का इल्जाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन कोई कसर नहीं रही थी मुझे मारने में। मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को सीतापुर जेल पूरे हिंदुस्तान में सुसाइडल जेल के नाम से जानी जाती है। वहां लोग खुदकुशी बहुत करते हैं। कहीं और भी भेज सकते थे, लेकिन तीनों को सीतापुर भेजा कि जो इन तीनों में सबसे कमजोर होगा वो पहले अपनी जान देगा, और जब वो जान देगा तो उसके लिए दूसरा जान देगा, और जब 2 जान दे चुके होंगे तो तीसरा जान देगा, और 3 जनाजे सीतापुर जेल से बाहर निकलेंगे। ये था मंसूबा। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला बदनसीब है, बहुत बदनसीब है। उस बदनसीब का साथ मत दो और उसके जुमलों को दोहराओ मत। जो बदनसीब है उसको उसके नसीब पर छोड़ दो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। आपस में लड़ाने वालों, ये है हमारे रिश्ते, ये है रिश्ते कि एक हिंदू परिवार इस शहर में ऐसा भी है जिसके मासूम बच्चों ने अभी तक दिवाली नहीं मनाई है, क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ दिवाली मनाने जाया करता था। ये है हमारे रिश्ते, हमारे दिखावे के रिश्ते नहीं हैं। 2 बार रामपुर से मेंबर पार्लियामेंट रहे हुए राजेंद्र शर्मा के बेटे भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी में है। यह है हमारा रिश्ता, यह है हमारा इत्तेहाद। एक दुआ करते थे कि अल्लाह तेरे मुजरिम है, सजा तू दे, लेकिन उनसे सजा न दिलवा जिनके मुजरिम नहीं है। लोगों के लिए जिन्होंने 42 साल मेरी बैसाखी बनकर मेरा साथ दिया है, उनके लिए सवाल उठाते हो, फेसबुक पर गैर जिम्मेदाराना बातें करते हो। बताओ, मेरी एक तकलीफ दे रात का बदला देना चाहते हो, सिर्फ एक रात का। 27 महीनों की एक रात के दुखों का अगर बदला देना चाहते हो तो 23 तारीख को कोई अपने घर में बैठना मत।